बात करते हैं फॉर्म के एलिमेंट्स को कैसे बनाएं, अर्थात एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म, एलिमेंट्स मतलब तत्व। किन चीजों से मिलके फॉर्म बन रही है उनको हम एक एक पॉइंट करके पढ़ने वाले हैं आज। पहले हमने बोला टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, तो ये हमने सरफेसली बोल दिया, मतलब जल्दी जल्दी। लेकिन एक्चुअल में टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कैसे बनता है, अब हम एलिमेंट्स के माध्यम से पढ़ने वाले। वैसे मैं कहूंगा कि इसकी जानकारी शायद आपको एक्सेस में हुई होगी। एक्सेस जब आप पढ़े थे तो फॉर्म बनाने का जो नियम है, कैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, रेडियो बटन बनाते हैं, बताए होंगे सर, थोड़ा सा याद है क्या? हाँ, लेकिन वो डाटाबेस से संबंधित था और ये किससे संबंधित है? डिजिटल से संबंधित है, क्योंकि हम इसको ऑनलाइन तरीके से बनाने वाले हैं, ऑफलाइन नहीं। वो ऑफलाइन भी था, उसको डिजाइन करके प्रिंट करो तो वो निकल आएगा उसी रूप में, लेकिन इसको डिजाइन करोगे प्रिंट करने का ऑप्शन ही नहीं देगा, क्योंकि ये तो वेब पेज में आएगा, ऑनलाइन आपको एंट्री देने वाला है ना। फिलहाल आइए सबसे पहले इसमें सीखते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है? रेडियो बटन जानते हो क्या होता है? रेडियो का नाम सुने हो? अरे वो वाला रेडियो नहीं यार, जो इसके पहले लोग वह गांवों में यूज करते थे सुनने के लिए, वो रेडियो नहीं है, ये अलग सा रेडियो है। रेडियो का मतलब गोलाकार, अर्थात फॉर्म के अंदर सर हम गोलाकार बटनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी। सर इसे ऑप्शन बटन के नाम से भी जाना जाता है। किस बटन के नाम से? ऑप्शन। अर्थात ये बटन कई विकल्पों में से एक विकल्प को चूज करने की व्यवस्था देता है। ये फॉर्म पे जब बना होता है या जिस किसी ने इसको बनाया होता है तो इसका काम ही है कि कई विकल्प तो दिखाए जाएंगे, लेकिन जब चुनोगे तो कई में से कोई एक ही चुना जाएगा। जैसे इसका अक्सर प्रयोग मेल एंड फीमेल या एक और कैटेगरी है उसको पे लिया जाता है, तो तीनों चुन सकते हो आप वहां, तीनों में से कोई एक ही होगे। हाँ, या कि मान लो आप, और भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं कि आप इनमें से कोई एक ही लेना चाहोगे, तो कहो कि रेडियो बटन सर ऑप्शन बटन के नाम से भी जानी जाती है। ये कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प को एक टाइम पे चूज करने की व्यवस्था देती है। ये गोलाकार में होती है, ऐसी बटन को सर रेडियो बटन के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के नियम हैं, नियम आपको बताए गए हैं कि पहला इसका कोई टाइप होगा जो रेडियो टाइप का होगा, दूसरा नेम, तीसरा वैल्यू और चौथा चेक। अब इसको बनाएंगे कैसे ये समझते हैं। परिभाषा बना लोगे? अब जैसे इसमें 4 दिए हैं तो तुम 4 के अलावा भी 1-2 भी लिख सकते हो। जैसे नेम लिख दो कि इसका एक नाम होगा। जैसे मैं कहूं कि इसमें 3 बटने हैं ना, अगर हम इसका नाम ना दें तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि किस वाले में क्या काम होने वाला है? पहला तो इसका नाम होगा, जैसे R1 हम दे देते हैं इसका नाम, इसका R, ये दिखेगा नहीं, यहां दिखेगी तो वैल्यू, यहां क्या दिखेगा? वैल्यू दिखेगा। ये कोड हम करेंगे, जब हम कोड करेंगे तो इसका नाम हम देंगे। और जिस किसी ने जब आपके सामने फॉर्म लाया होगा ना, तो वो फॉर्म ऐसे ही बनाया होगा। आज आप भी सीख जाओगे, एक रेडियो बटन बनाना सीखो, बाकी तो आप सबसे बन जाए, बाकी सारी चीजें सरल है। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। ये कह रहा है इसकी वैल्यू भी कुछ होगी, तो यहाँ पे मेल कर दो, यहाँ पे फीमेल कर दो, यहाँ पे हैंडीकैपी कर दो, या और जो भी होता है। 2 चीजें हो गई। टाइप रेडियो टाइप का होगा, रेडियो बटन टाइप का है। अगर मान लो चेक बॉक्स बना रहे हो तो कैसे टाइप होगा? चेक बॉक्स टाइप का होगा। चेक भी एक इसमें दिया गया है एलिमेंट। चेक मतलब पहले से कोई एक चेक होगा, कोई ना कोई एक चेक होगा, ऐसा ना होगा कि खाली रहेंगे, कोई ना कोई एक क्या रहता है? चेक रहता है। आपने देखा होगा कि जब आप इसके सामने जाते हो तो एक कोई ना कोई क्या रहता है? पहले से चेक रहता है, तो वो कौन डिसाइड कर रहा है? चेक। अब बात करते हैं सर इसको बनाएंगे कैसे। परिभाषा लिख लोगे? हाँ, तो बनाइए। पहले आप HTML चालू कर लीजिए और उसके बाद और जो भी आप टैग इसके पहले पढ़े वो सब लगाओ। बॉडी के बाद फिर सीधे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? फॉर्म चालू कर लेंगे। ठीक है,
फॉर्म चालू करने के बाद चूंकि हमको बनाना क्या है, रेडियो बटन बनाना है, तो हम सीधे यहां लिखेंगे इनपुट टाइप। कैसा है इनपुट टाइप, कैसा है, रेडियो है तो रेडियो लिखेंगे, चेक बॉक्स होगा तो चेक बॉक्स लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स होगा तो टेक्स्ट बॉक्स, या जो भी होगा वो लिखेंगे। तो यहां हम रेडियो पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इनपुट, अर्थात इसका जो इनपुट किया जाएगा उसका जो टाइप है वो कैसा रहेगा, रेडियो टाइप का रहेगा। डबल कोटेशन में है ना। फिर क्या है, नेम। मान लो आपको ये 3 बटने बनाना है, ऐसा फॉर्म आए और उसमें ये 3 या 2 बटने बन के आए, पहले 2 ही बनाना सीखते हैं। 2 बटने आए जिसमें एक में क्या लिखा रहे, मेल, और एक में क्या लिखा रहे, फीमेल। तो पहले हम क्या बोलेंगे, इनपुट टाइप अर्थात रेडियो। इतना बोल दिए मतलब कंप्यूटर समझ गया कि ये ऐसा चाह रहा है, किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। समझ रहे हो ना, तुम लोग भी समझ रहे हो जिसको दिख नहीं रहा। फिर उसके बाद कहता नेम दो, चूंकि इसमें 2 हैं, अगर हम नाम नहीं देंगे तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसका नाम देना है। नाम अपने समझने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मान लो 2 पे हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़े बना रहे हो, बहुत सारे हैं, तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले वाले में हमने क्या दिया, दूसरे वाले में हमने क्या दिया। इसलिए इसका नाम दो। पहले का नाम क्या है, नेम, क्या लिखा हुआ है, ए, पहले बन रही है ये, ठीक है ना। अपन इसको क्या दे देते हैं, एम, या नहीं देना है तो R1 दे दो, अपने समझ से जो तुमको देना है, जैसा वैसा काम हो वैसा नाम दो। रेडियो बटन है तो इसको R1 दे दो। फिर क्या बोल रहे हैं, वैल्यू। वैल्यू क्या है इसमें, है मेल, पूरा मेल, या यम दे सकते हो तुम, यम का मतलब तो समझ गए ना। अब अगर पूरा दिखाना है तो मेल लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट बंद हो गया। अच्छा एक काम करते, इसको पूरा लिख देते, कहीं एम का मतलब तुम मंकी ना समझने लगो। हाँ तुम लोग समझदार तो बहुत है हो, ठीक है। अब बताओ इस लाइन में तुमको क्या नहीं समझ में आया। एक रेडियो बटन हमारी बन गई, कौन सी वाली, मेल वाली। बताओ, इनपुट का मतलब तो समझ गया, ये डिसाइड करवाएगा कि किस टाइप का इनपुट हो रहा है। टाइप, रेडियो टाइप के हो तुम। नाम R1, या तुम अपने हिसाब से नाम जो चाहो। और वैल्यू मतलब इसके ऊपर जो लिख के आए वो हम दे रहे हैं, मेल लिख के आए, ठीक है ना। आपके नोट्स में शायद उसके पीछे भी लिखा होगा, उसको ना लिखना, और लिखना होगा तो लिख लेना, गलत वो भी नहीं है ना, डायरेक्ट ऐसे में भी आ जाएगा। तो एक बन गई। अब हमको दूसरी बनाना है तो क्या करेंगे भैया, हाँ क्या करेंगे, लो बना के दिखाओ। हाँ आ जाओ।